दुनिया के 11 बड़े लीडर्स के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं जो ईरान ने जारी किए। यानी अमेरिका की तरफ से जो तमाम शांति समझौतों की गोलियां दी जा रही थी उससे ईरान आज जा चुका है और अब वो अपने ही तरीके से इससे निपटने की तैयारी में है। बकौल ईरान उसके निशाने पर वो नेता हैं जिन्होंने न सिर्फ शांति समझौतों के लिए अवरोध पैदा किया बल्कि इस युद्ध की आग में घी डालने का भी काम किया। कौन है वो दुनिया के बड़े नेता जो ईरान की नजर में चढ़े हुए हैं, जिनके खिलाफ ईरान का प्लान तैयार है? बात करेंगे, बताएंगे कि ईरान पर अमेरिका के हालिया हमलों के बाद खाड़ी देशों में किस बात का खौफ है। क्या एक बार फिर खाड़ी देशों में वही डर का माहौल दिखाई देगा जो युद्ध की शुरुआत में था? तेल गैस की आपूर्ति में बाधा, दुनिया भर में यह संकट क्या एक बार फिर से बढ़ने वाला है? क्या हालात फिर वही बनने वाले हैं? बात करेंगे इस पर भी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अमेरिका की तरफ से ईरान पर तेज किए गए हमलों के बीच एक और बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि ईरान ने एक ऐसी लिस्ट जारी की जिसमें कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी साहब की मौत का बदला लेने का ईरान अब ऐलान कर चुका है। ईरान ने दुनिया के बड़े नेताओं की एक सूची जारी की है जिसमें पहले नंबर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और इस लिस्ट में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी हैं। ईरान के एक सरकारी अखबार हमशहरी ने अपने फ्रंट पेज पर दुनिया के 11 सबसे बड़े और ताकतवर नेताओं की एक सूची जारी कर छपवाकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। अखबार ने इस लिस्ट को बहुत ही आक्रामक अंदाज में पेश किया। उसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत दुनिया के शीर्ष नेताओं की तस्वीरों को कैदी की पोशाक में दिखाया है, जैसे वो ईरान के कैदी हों। अखबार के पहले सफे पर बड़े और साफ अक्षरों में खुला अल्टीमेटम दिया गया है, बदला लिया जाएगा। और इस लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का भी तस्वीर को साझा किया गया, नाम को शामिल किया गया। ईरान के सरकारी अखबार ने इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली के इन सभी बड़े नेताओं को सीधे तौर पर सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी साहब की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। इस लिस्ट के सामने आने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी तनाव बहुत बढ़ गया है। सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट पर हैं। ईरान ने यूरोपीय देशों पर आरोप लगाया कि जंग के दौरान उन पर, उनके इलाकों पर हुए हमले की निंदा करने में वे नाकाम रहे। अमेरिकी सैन्य विमानों को अपने हवाई क्षेत्र में उतरने और गुजरने की इजाजत देकर हमलों को बढ़ावा दिया। युद्ध शुरू होने के बाद से मुज्तबा अली खामेनी साहब को सार्वजनिक रूप से देखा नहीं गया, लेकिन खबरों के मुताबिक जिस हमलों में उनके पिता मारे गए थे वे भी घायल हुए थे। अमेरिका की ओर से हुए ताजा हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को चेतावनी जारी की कि ईरान के सरकारी मीडिया में जारी बयानों में विदेश मंत्रालय ने कहा कि युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए अभी केवल 25 ही दिन हुए हैं, लेकिन अमेरिका ने खुले तौर पर समझौते के लगभग सभी प्रावधानों का उल्लंघन किया है। विदेश मंत्रालय का दावा यह है कि अमेरिकी हमलों में ईरान के परिवहन नेटवर्क, मछली पकड़ने वाली नौकाओं, मालवाहक जहाजों, मौसम विभाग की इमारतों और अन्य सरकारी सुविधाओं को निशाना बनाया गया। मंत्रालय ने इसे गंभीर युद्ध अपराध के दायरे में रखा है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि पड़ोसी देशों की जिम्मेदारी है कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत किसी भी हमलावर देश को अपनी जमीन या सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की अनुमति न दें। ईरान ने कहा कि उसके खिलाफ हमलों में शामिल या मदद करने वाली हर जगह को उसकी सेना जवाबी कार्रवाई में निशाना बनाएगी। इसके बाद एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक कर दिया गया। वर्तमान परिस्थितियों की यदि बात करें तो जिन हालातों में इस वक्त अमेरिका और ईरान के बातचीत है उससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि युद्ध शांति की स्थिति में है या युद्ध शांत होने के बारे में
आगे कोई संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से अब पलटवार की तैयारी है। इससे पहले अमेरिका ने ईरान पर तेज किए हमले, और इन हमलों में केशम द्वीप, बंदर अब्बास जैसे आइलैंड्स निशाने पर रहे हैं। और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बहुत बड़ा कारण रहा है अमेरिका की तरफ से बार बार हमलों की पुनरावृत्ति करने के पीछे, ऐसा अमेरिका का दावा रहता है कि वो चाहते हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अपना दावा छोड़ दे, वहां पर किसी तरह की उसकी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। आखिर क्यों ना हो, ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसी नस है तो वो तो दबाएगा ही। जिस तरह से ईरान को मजबूर किया गया, उन हालातों में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के लड़ाकू विमानों और बलों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया है। डिटेल्स की बात करें तो नौसैनिक क्षमताओं और रडार केंद्रों सहित लगभग 140 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और अमेरिका की बमबारी के बाद ईरान ने भी यह दावा कर दिया है कि उसने जवाबी हमले में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों और रडार साइट्स को निशाना बनाया है। दरअसल इस वक्त खाड़ी देश संकट में हैं, क्योंकि वो सीधा ईरान के निशाने पर है। और जो सूची जारी की गई है, खाड़ी देशों का कोई नेता इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये तो वो टॉप वाली सूची है। इसके अलावा जो और सहयोगी है, जो माने मनाए के रिश्तेदार हैं अमेरिका के तथाकथित व्यापारिक रूप से, उनको अब समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिसमें खाड़ी देशों के बहुत सारे देश लिस्ट में हैं। क्योंकि अब ईरान का जो जवाबी हमला होगा वो अमेरिका के सैन्य ठिकानों, वहां जहां पर उनके जहाज उतरते हैं, जहां से रिफ्यूलिंग करते हैं, जहां से टेक ऑफ करते हैं, उन सभी जगहों को ईरान ने अब अपने टारगेट पर ले लिया है। और जानकारी ये मिल रही है कि जून में हुए युद्धविराम समझौते के बावजूद हालिया घटनाओं के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते को टूटा हुआ करार दिया है। तो समझौता जब टूट ही गया है, आप हमला कर ही रहे हो, तो फिर ठीक है, जवाबी कार्रवाई करने में ईरान को इस समय कोई समस्या नहीं है। और जवाबी कार्रवाई की बहुत जल्द गल्फ कंट्रीज में देखने को इसका असर भी मिलेगा। और इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो देखिए बंद पड़ा है, लगभग चोक कर दिया गया ईरान की तरफ से। लेकिन जिस तरह से ईरान पर हमला किया गया एक बार फिर अमेरिका के द्वारा, ऐसे समय में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार युद्ध विराम समाप्त हो चुका है, टूट चुका है, इस तरह के शब्दों की शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं। और धमाकों के कुछ देर बाद ही कतर में मिसाइली हमलों की चेतावनी जारी की गई थी ईरान की तरफ से। बहरीन में भी मिसाइली हमलों को लेकर के सायरन बजे। और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बड़े मुख्यालय की बात करें तो तत्काल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया संयुक्त अरब अमीरात में किन स्थानों को निशाना बनाया गया, लेकिन ईरान के हालिया हमलों के दौर में अब तक हालांकि उसे निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन कब बना दिया जाए यह भी कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे हालात में एक बार फिर अमेरिका ईरान का युद्ध पहुंच चुका है जहां से कुछ भी हो सकता है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।